नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात करेंगे और वो भी पुराणों में दी गई ऑथेंटिक कथा। भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा श्रीमद् भगवत पुराण के द्वितीय खंड गर्ग संहिता हरिवंश पुराण में दी गई है। भगवान श्री कृष्ण के पहले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान थे और बलराम 7वीं। योग माया ने भगवान बलभद्र को संकर्षण के द्वारा वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और अब सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण के जन्म का समय था। भगवान श्री कृष्ण का तेज माता देवकी के गर्भ में स्थापित हुआ। तब सभी देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तदनंतर भगवान शिव, ब्रह्मा और समस्त देवतागण कंस के कैद खाने में आए और भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, रहीरों की बस्तियां और हीरो आदि की खदानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो भी इस समय अपने आप जल उठी। दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल थे। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झील मिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। कमरे में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही है। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तो पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मण के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। फिर माता देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। तदनंतर भगवान ने देवकी और वसुदेव को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। फिर भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था ऋषि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पत्ति करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उन्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में पृथ्वी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे ब्राह्मण भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में प्रकट हुआ हूँ, तुम्हारा पुत्र बनकर। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। इतना कहते ही भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की।
उसी समय नंदन पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रही थे। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। उनके बाहर जाना बहुत ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुंचे, जो ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल के फुहारे छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती थी, इससे यमुना जी बहुत ही बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, ऐसे यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल दी तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गई। उधर नंदन पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। फिर कारागार में तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे कालनेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तो शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से विंध्याचल पर्वत चली गई। अस्तु। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा यही समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।